नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिला है। ये दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने समन पे ईडी के दफ्तर पे नहीं पहुंचे थे और एक नया समन अभी अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है और 21 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, आखिरकार दूसरा समन भेज दिया गया। देखिए, आज सवेरे सवेरे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने साफ साफ कहा था कि ईडी ने दबोच लिया है अरविंद केजरीवाल को और दूसरा समन भेजा गया है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि क्या बहाना बनाएंगे, क्या बहाना बनाएंगे। पिछली बार जब उनको समन भेजा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वेनर हूं, मैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर हूं और मेरी पार्टी 3 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, मैं बड़ा बिजी हूं, मैं नहीं जा सकता, ईडी के सामने मैं प्रस्तुत नहीं हो सकता। लेकिन समन नंबर 2 आज गया है। बहाना बनाएंगे ये क्या, वो तो मैं बाद में आऊंगा। क्यों भेजा गया, पहला सवाल यह जानना जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया कि सवेरे तक खबर यह चल रही थी कि पार्टी को आरोपी बनाया गया और पार्टी को आरोपी बनाने के बाद शाम तक अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है कि भाई आप आ जाएं। तो अब 2-3 चीजें जो समझना जरूरी है। नंबर 1, संजय सिंह को जब पकड़ा गया, संजय सिंह से जो पूछताछ हुई और संजय सिंह के लीड को जब ईडी ने जांचा परखा तो तार कहां पहुंच गया, तार पहुंच गया शीश महल में। शीश महल में पहुंचा, इसलिए यह समन भेजा जा रहा है। 21 दिसंबर को उनको वहां जाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल जाएंगे या नहीं, क्योंकि 19 तारीख यानी कि कल ही वो विपश्यना के लिए निकल रहे हैं। 10 अभी मैं आ रहा हूं और सारा विपश्यना इनका जो है ईडी दफ्तर में निकलेगा, वहीं पे ये अनुलोम विलोम करेंगे अभी। लेकिन नंबर 2 रीजन जो है वो ये है कि आज ही ईडी ने अपने चार्जशीट में ये खबर जो है वो आई कि आम आदमी पार्टी को वो एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मतलब ये कि ये अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताने वाला ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जो है आरोपी बनी हो। पहली बार आम आदमी पार्टी, ये कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग ये जो है उसमें उस जाल में फंसे हैं। तो अब किस वजह से बनाया गया आम आदमी पार्टी को एक आरोपी, वो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह तो साफ साफ प्राइमा फेसी नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी पूछा कि ये पैसे तो जा रहे थे पार्टी के अंदर भी, इसका वन ऑफ द बेनिफिशियरी, जो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज हैं उसमें एक तो आम आदमी पार्टी भी है। तो आम आदमी पार्टी को आपने क्यों नहीं बनाया, तो आम आदमी पार्टी भी नप गई वो आरोपी की लिस्ट में। लेकिन जब अल्टीमेट बेनिफिशियरी की बात अगर हो तो फिर तो केजरीवाल का तो गर्दन जो नपेगा ही। कारण इस पाप की कमाई से जिन जिन चीजों को किया गया, जैसे प्रचार किया गया, पोस्टर बनाया गया, रैली की गई, इसमें किसका चेहरा चमक रहा था। ये तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है भाई कि हमें बनूंगा प्रधानमंत्री। तो ये जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस पूरे शराब घोटाले का वो अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल कैसे बचेगा, इसलिए उनको समन भेजा गया। जाएंगे नहीं जाएंगे, हाँ, अब ये सवाल है कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए भाई, मैं तो उस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता और ना मैं चाहता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैज फोर्स्ड दीज वर्ड्स इन ऑल ऑफ अस कि भाई ईडी वाले किसी को बुलाते हैं तो क्या हो जाता है, पतलून गीली हो जाती है। तो पतलून गीला है तो नहीं होने देंगे केजरीवाल। तो वो कहेंगे कि मैं बीमार हूं, मुझे विपासना के लिए जाना है, कहेंगे कि हमारा पहले से प्लान था, मेरा पहले से प्लान था, मैं नहीं जाऊंगा। तो खैर वो कहते हैं ना कि कब तक
आप जो है बहानाबाजी करेंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? यही काम जो है, ये काम किया वो महाराष्ट्र का गृह मंत्री जो था, वो महाविकास अघाड़ी में अनिल देशमुख। आप जाते नहीं, हर बार पूछा जाता था तो कभी कोर्ट चले जाते थे, कभी कुछ चले जाते थे कि भाई गृह मंत्री हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल को यह अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि वो उसको मालूम है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबूत जो है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के तमाम चीजें जो है, देखिए बात सिंपल सा है, आम आदमी पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता है अरविंद केजरीवाल के बगैर। बिना अरविंद केजरीवाल के सहमति के 1 रुपया इधर से उधर नहीं हो सकता। अब जो वस्तु स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और केजरीवाल इन्वॉल्व नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है। केजरीवाल का राइट हैंड विजय नायर जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, संजय सिंह जेल के अंदर, ये कैसे बच सकता है? इसके तो बचने का कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। पूछताछ होगी और गिरफ्तारी पक्की है। पूछताछ भी होगी, जिस तरह से संजय सिंह को यहां छापेमारी हुई, पूछताछ हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये अगर समन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ये जो शीश महल जो दुनिया की नजर से ये लोग बचा करके रखे थे कि जहां किसी टीवी कैमरे वाले को घुसने नहीं देते थे, वो शीश महल के अंदर ईडी घुस जाएगी और फिर इनको गिरफ्तार करके लेकर के जाएगी। क्योंकि यही साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और ज्यादा गंभीर हो गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये 338 करोड़ रुपए का घोटाला प्राइमा फेसी नजर आ रहा है। तो ये केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत। एक दूसरी तरफ वो चल रहा है, ऑलरेडी इसने तैयारी कर ली है, ही नोज ही विल बी अरेस्टेड, इसलिए दिल्ली के अंदर में है वो जनमत संग्रह चल रहा है, रेफरेंडम चल रहा है कि अगर केजरीवाल को जेल डाल दिया जाए तो क्या वो इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या उनको जो है सरकार जो है तिहाड़ जेल के अंदर से चलानी चाहिए, क्या कैबिनेट की मीटिंग तिहाड़ जेल के अंदर से होगी। तो ये तमाशा भी चल रहा है। तो लेकिन इन तमाशा का कोई खैर फर्क नहीं पड़ेगा। अभी खबर आई है और उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नया ड्रामा फिर से रचा जाएगा कि यार एक समन भेज दिया, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। देखिए परेशानी की बात ही नहीं है, आपका नाम है, आपकी पार्टी है, आपके मंत्री सब जेल के अंदर में, तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? अगर जरा सा भी कोई शको शुबा होता तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आपको मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई होती, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया होता, ये सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को जो है जमानत मिल गई होती, लेकिन हुआ तो नहीं। मतलब ये जो आप अफवाह उड़ा रहे हो, जो दलाल मीडिया के साथ मिलके, यार देखिए आज वो क्या नाम है, वो रवीश कुमार, वो चिल्लाएगा रोएगा कि देखिए डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, तो ये पागलों का एक तो पूरा टोला इनके साथ है। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई घोटाला हुआ है, तो फिर इनके बचने का कोई सीन नजर नहीं आता। संजय सिंह भाई, उसको भी तो बेल के लिए जहां तहां वो अप्लाई कर रहा है, बेल मिला नहीं मिला। एक और सत्येंद्र जैन है, वो बीमार बन करके बैठा हुआ है, अब तो 7 तारीख को जो है उसकी सुनवाई होगी, फिर मालूम चलेगा कि भाई उसके इलाज में दम है या नहीं है, या फिर उसको तिहाड़ भेजा जाए। विजय नायर जो इसका राइट हैंड आदमी है, वो भी जेल के अंदर। और ये आप देखिए क्या टाइमिंग है, अभी जिस चैनल को आप खोलिए ये पंजाब का ऐड चल रहा है, आम आदमी पार्टी का ऐड जो है हर जगह चल रहा है। इसलिए कोई क्रिटिकल सवाल नहीं पूछेगा। 2 ऐड चल रहे हैं, लंबे लंबे ऐड, खबरें भी नहीं चलेंगी और खबर भी नहीं चलेगा, कोई डिबेट भी नहीं होगा। लेकिन अब देखिए कि ये सारी चीजें तो हो गई है, अब 21 तारीख का इंतजार है, केजरीवाल के स्ट्रेटजी का इंतजार है। वो विपासना करने वहां जाएंगे या फिर वो ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नया समन शराब घोटाले में ईडी की तरफ से भेजा गया है और 21 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। अब देखना होगा कि समन को लेकर अरविंद केजरीवाल का अगला प्लान क्या होता है, वो ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि खबरों के मुताबिक 19 तारीख यानी कि कल ही अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए 10 दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।